अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है नवंबर की 25 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ आगाज करते हैं पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और आलमी खबरों के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में कैद रहनुमा इमरान खान की तरफ से 24 नवंबर को मुल्क के अंदर और बैरून ममालिक एहतजाज की कॉल पर दीगर कई यूरोपीय मुल्कों की तरह अमरीका के भी मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के हामियों ने मुजाहरे किए हैं। दारुल वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डैलस, टेक्सास, शिकागो, सेक्रेमेंटो, कैलिफोर्निया में एहतजाज किया गया और पाकिस्तान के अंदर जमहूरी, इंसानी हकूक, सियासी मैंडेट के एहतराम और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। तफसील वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा सबा शाह खान और आयजा इरफान की रिपोर्टों में देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। और अब पाकिस्तान की सूरत हाल। वफाकी दारुल में तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के ऐलान के सबब इंतजामिया ने इस्लामाबाद में दाखिल होने के तमाम रास्ते सील कर दिए हैं या उन पर सिक्योरिटी दस्ते तैनात हैं। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर और सोशल मीडिया वेबसाइट्स तक रसाई में मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर सैफ ने साबिक वजीर आजम इमरान खान से रावलपिंडी की अडियाला जेल में तवील मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि एहतजाज की कॉल वापस नहीं ली जा रही है, कोई पेशरफ्त हुई तो वो आगाह करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल को नाकाम करार दिया जा रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ ने कहा है कि जो रास्ते बंद हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ पीटीआई है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मोबाइल फोन चल रहे हैं, मोबाइल पर सिर्फ इंटरनेट को बंद किया गया है। कोई भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज से मुताल्लिक वज़रा के बयानात पर रद्द अमल में कड़ी तनकीद की है। तर्जमान पीटीआई का कहना है कि अवाम के समंदर से खौफजदा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और उसने मुल्क को कंटेनरिस्तान बना दिया है। इसी दौरान बेलारूस के सदर का दौरा भी हो रहा है, जिसे वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ ने अहम करार दिया है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश ने शहर संभल में वाकई शाही मस्जिद के सर्वे के मौके पर इतवार को तशद्दुद भड़क उठा, जिसके नतीजे में कम से कम 4 अफराद हलाक और पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहर में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। इंटरनेट सर्विस मुत्तल है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, बाहर से शहर में दाखिला ममनू है। इंतजामिया के मुताबिक हालात काबू में हैं। सर्वे के दौरान वहां सैकड़ों अफराद जमा होकर एहतजाज करने लगे। पथराव और गाड़ियों को नजर आतिश करने के वाकयात भी हुए हैं। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, अशकावर गैस के शेल दागे और फायरिंग की। राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद अपोजिशन रहनुमाओं ने तशद्दुद के लिए बीजेपी हुकूमत को और बीजेपी ने अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराया है। 25 नवंबर यानी आज का दिन खवातीन के खिलाफ तशद्दुद को रोकने के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक साल 2023 में कम अज कम 51,000 खवातीन सिनफी बुनियादों पर होने वाले तशद्दुद के बाद अपने पार्टनर्स या खानदान के अफराद के हाथों कत्ल कर दी गई। आलमी इदारे के मुताबिक दुनिया में 73 करोड़ से ज्यादा खवातीन को जिस्मानी या जिस्मानी तशद्दुद का जिनसी या जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसमें कई अनासिर कार फरमा है। खवातीन को उनके घरों में अपने खानदान के अफराद से लेकर काम करने की जगह तक तशद्दुद का निशाना बनाने के वाकयात में शिद्दत भी आई है और दुनिया में जारी तनाज़ात, गुर्बत,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हिरासा करना और मौसमियाती तब्दीलियों ने उसमें किरदार अदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए मुजरिमों को जवाबदेह बनाने से लेकर कौमी सतह पर ऐसी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है जिससे ख़वातीन के हकूक़ के लिए ज़्यादा फंडिंग मुहैया की जा सके। अमरीका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़राअत और ख़जाने की वज़रा की नामजदगी के ऐलानात किए हैं। ज़राअत के लिए ब्रुक रॉलिंस को नामजद किया गया है। ब्रुक रॉलिंस ट्रंप के पहले दौर सदारत में डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल की सरबराह रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वजीर खजाना मुकर्रर किया है। बेसेंट एक बड़े सरमायाकार हैं और उन्हें ट्रंप की माशी पॉलिसियों का भरपूर हामी तस्वुर किया जाता है। इसराइली फोर्सेस ने पीर को बैरूत के जनूबी मुजाफाती इलाकों पर फजाई हमले किए हैं। इसराइली फौज के तर्जमान ने कहा कि हमलों में हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। यह हमला हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर तकरीबन 250 रॉकेट और दीगर प्रोजेक्टाइल फायर किए जाने के एक दिन बाद किया गया। अस्करियत पसंदों ने बैरूत पर इसराइली हमले के जवाब में यह हमला किया था, जिसमें कम से कम 29 अफराद हलाक हो गए थे। दूसरी जानिब इसराइल हिजबुल्लाह की लड़ाई के खात्मे के लिए जंगबंदी तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अस्करियत पसंद ग्रुप और लबनानी हुकूमत ने अमरीकी तजवीज़ पर इत्तेफाक किया है, लेकिन यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने लड़ाई रोकने की उम्मीदों पर मायूसी का इजहार किया है। इसराइल के वजीर खारजा गेडियन जार ने पीर को कहा कि लबनान के साथ जंगबंदी मुआहदे का दारोमदार हिजबुल्लाह के गैर मुसल्लह होने और सरहद से दूर रहने पर है। दुनिया के बड़े सनती ममालिक के वज़राए खारजा इटली में मुलाकात कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ 7 के इस इजलास के एजेंडे में गजा और लबनान में जंगबंदी की सालिसी की कोशिशें सरे फहरिस्त हैं। इस इजलास में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमरीका के वज़रा शामिल हैं। 2000 G7 इज्तिमा में पहले दिन पीर को सऊदी अरब, मिस्र, उर्दून, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के वज़रा के अलावा अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल भी शामिल होंगे। अतालवी वजारत खारजा का कहना है कि वो गजा और लबनान में जंगबंदी तक पहुंचने की कोशिशों पर बात करेंगे। यूक्रेन भी एजेंडे में एक सरे फहरिस्त मौजू है। यूक्रेनी हुक्काम ने पीर को बताया कि शिमाल मशरकी शहर खार्कियव पर रूसी हमले में कम से कम 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। खार्कियव के इलाके के गवर्नर ओली सेनिबॉफ ने टेलीग्राम पर कहा है कि रूस ने बस्ती खार्कियव को निशाना बनाया और इस हमले से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। ज़ापोरिज़िया इलाके के गवर्नर एवोन फेदिरोफ ने टेलीग्राम पर इत्तला दी कि रूसी हमले में एक बच्चा जख्मी हुआ और कई मकानात को नुकसान पहुंचा। रूस की वजारत दिफा ने पीर को कहा कि उसने गुज़श्ता रात के हमलों में यूक्रेन के 23 ड्रोन्स मार गिराए हैं। सोमालिया के वजीर इत्तलात दाऊद ओवैस ने बताया कि इख्तितामी हफ्ता मुडगास्कर के साहिल पर तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलटने से कम 22 सोमाली शहरी हलाक हो गए हैं। सोमाली वजीर इत्तलात ओवैस ने मुडगास्कर में अपने हम मनसबों की मालूमात का हवाला देते हुए मरने वालों की कुल तादाद 22 होने की तस्दीक की है। ओवैस ने इतवार को देर गए सरकारी टेलीविजन पर कहा कि तकरीबन 70 सोमाली थे, जिनमें से 22 की मौत हो गई। एक कश्ती में 38 अफराद और दूसरी कश्ती में 32 अफराद सवार थे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर और यूट्यूब पर हमने आपके लिए बराह रास्त पेश की। आप हमारी वेबसाइट और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन बाद में भी देख सकते हैं। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.